नमस्कार, मैं रामरतन पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हाँ जी, धन्यवाद। धनपाल राणा जी, आप कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आज बड़े दिनों बाद मिले हैं, तो आज हम चर्चा करते हैं कृषि 3 अध्यादेशों के ऊपर। जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक कृषि कानून की बात है जी, 1 साल से किसान आंदोलन पर था। देश का बड़ा नुकसान हुआ जी, फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ, मानसिक तनाव भी हुआ, देश की आर्थिक तंगी आई, लोगों की जाने भी गई हैं। जाने भी गई। सरकार को ये तो 1 साल पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अगर अब भी कर दिया, हम आज भी इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज प्रदेश में डीजल के हालात देखिए, खाद के हालात देखिए। जिस किसान को यूरिया खाद नहीं मिला, जिस किसान को डीएपी खाद नहीं मिला, वो पैदावार कहाँ से बढ़ाएगा? ये भी चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय है। जी जी, आज किसान आर्थिक तंगी में भी है और किसान को उसकी जरूरत के मुताबिक खाद, दवाइयाँ, बिजली महंगी होगी, जिसकी वजह से किसान की आर्थिक तंगी और बढ़ेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसानों की आय दुगनी करनी है और वाकई ही ये सरकार किसान हितैषी है, तो सरकार को स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके किसान को लाभ देना चाहिए। कि कांग्रेस ने देश पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज किया, लेकिन बार बार झूठ बोल करके, भाषण बदल करके, झूठे नारे दे करके किसान को, मजदूर को, रेडी वाले को, फड़ी वाले को लूट करके दोनों हाथों से इनका शोषण करने का काम किया। देखिए, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, कांग्रेस के राज में बड़े बड़े ऊंचे रेट पर नौकरियां देने का काम कांग्रेस ने किया, और यहां तक कि कांग्रेस के लोगों ने पैसे ले लिए, नौकरी नहीं मिली। अंत में पैसे देने वाले को सुसाइड करना पड़ा। ऐसे भी कई उदाहरण हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में। अगर देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सरकार को उसके लिए बड़ी कड़ी सख्त कानून बनना होगा, तब ये काम आगे बढ़ सकता है। देखिए, जहां तक नशे की बात है, आज पूरा देश नशे में डूब चुका है, पूरा देश भ्रष्टाचार में डूब चुका है। चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है। अब आप देखिए, ये तो आज के लोगों को जनता की परवाह न करते हुए अपना पेट भरने का सिलसिला जो है पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों का लगे हुआ। आज जिसका जिंदा जागदा उदाहरण है, पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। सरकार तो नहीं बदली, लेकिन नेता बदले और उन नेताओं ने बड़े बड़े जुमले दे करके उन लोगों को, पंजाब के लोगों को उस्काने का काम किया। चाहे वो बिजली की बात है, और चाहे वो लखीमपुर में जाकर के वहां के मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए की घोषणा करने की जो बात की, वो एक राजनीतिक स्टंट है। जब दिल्ली के बॉर्डर पर एक किसान का मर्डर हुआ, टुकड़े टुकड़े करके उसकी डेड बॉडी को भी ऊपर लटकाने का काम किया, तालिबान की तरह इन लोगों ने उसको मारने का काम किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब उस दलित परिवार के घर तक जाने की जोखिम नहीं ली, 50 लाख रुपए मुआवजा देने लखीमपुर पहुंच गए। तो अगर वो वाकई ही किसान और मजदूर, कर्मचारी और छोटे रेडी फड़ी वालों का मसीहा है, तो उसको भी 50 लाख रुपए देने चाहिए थे। क्या उसकी यही गलती है कि वो दलित समाज के परिवार में जन्म लिया? अगली प्रक्रिया यह रहेगी, आज नौजवान साथी जाग चुका है। आज नौजवान साथी इस देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी पर विश्वास करने के लिए राजी नहीं है। आज जब नौजवान साथी संघर्ष में आएंगे, तब एक नए भारत का उदय होगा। देखिए, जब तक पब्लिक अपनी वोट की कीमत नहीं समझेगी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के संविधान को लिखा। संविधान में हर वर्ग को
उनको मान सम्मान देने का काम किया, उनकी रक्षा करने का काम करा, और हर समाज को सुरक्षा देने का काम किया। लेकिन उस संविधान को जितनी भी सरकारें आज़ादी के बाद बनी, किसी भी सरकार ने उस संविधान को लागू करने का काम नहीं किया। अब जब हमारा नौजवान साथी संविधान को समझेगा, वो आगे बढ़ेगा। देखिए कैसे होगा ये? देखिए, नौजवानों से नशा छुटवाने के लिए सरकार को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उन लोगों की बेरोजगारी खत्म करे। सरकार तो विफल हो चुकी है नशा रोकने में, भ्रष्टाचार रोकने में। रोजगार का प्रबंध करे। जब लोग रोजगार पर, बच्चे रोजगार पर लगेंगे तो आवारागर्दी से बचेंगे। देखिए, इस नारायणगढ़ हल्के में सबसे ज्यादा चौधरी लाल सिंह के परिवार ने सत्ता पर कब्जा करके रखा। लेकिन बड़े दुख की बात है, वो भी आज कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, वो भी कहते हैं कि देश में विकास नहीं है, शर्म आनी चाहिए। वो भी कहते हैं कि शुगर मिल का सिस्टम ठीक नहीं है, वो भी कहते हैं कि शुगर मिल में पर्ची नहीं मिलती, वो भी कहते हैं कि शुगर मिल में पैसे नहीं मिलते। लेकिन जब लगभग इन लोगों ने 40 साल सत्ता पर राज किया, ये बताएं कि जब सत्ता पर कब्जा इनका आज भी है और पहले भी था, इनने अपने टाइम में कितना विकास किया, अपने टाइम में कितनी नौकरियां दी। हाँ जी, इनके टाइम में भी शुगर मिल की समस्या थी, आज भी वही समस्या वही है। देखिए, मैंने अपने शुरू स्टार्टिंग के इंटरव्यू में एक ही बात कही थी कि भी ये लोग तो कपड़े बदल के, भाषण बदल के जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। आज ये जिला बनाने की बात कर रहे हैं कि नारायणगढ़ को जिला बनाया जाए। नारायणगढ़ को जिला कैसे बनाया जाए? अगर चौधरी लाल सिंह प्रयास करता, अगर चौधरी लाल सिंह अपने आप को नारायणगढ़ का बसिंदा और नारायणगढ़ का विधायक मान करके इस जनता जनार्दन की सेवा करना चाहता, तो नारायणगढ़ जिला बनता, पंचकुला जिला ना बनता, जमुनानगर जिला ना बनता, नारायणगढ़ जिला बनता, पलवल जिला ना बनता, नारायणगढ़ जिला बनता। तो आज कैसे संभव है? इन लोगों की नाकामी की वजह से राजकुमार विधायक बना, मंत्री बना, रोजगार, किसी आदमी को, एक आदमी को रोजगार दिया हो तो बताएं? हाँ जी, सिर्फ केवल और केवल अपना पेट भरने के लिए हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा करने का काम चौधरी राजकुमार सैनी ने किया। आज वो कहता है मैं बैकवर्ड की लड़ाई लड़ रहा हूं। जब तो सत्ता माता उस वक्त बैकवर्ड कहां थे बेचारे, नहीं लड़ी। हाँ जी, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्यों याद कर रहा है? हाँ जी, वोट के लिए। क्या गलती करी थी चौधरी बंसीलाल ने कि तेंदुआ बैठाए का विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया? हाँ जी। उसके बाद पेट की भूख लगी, हाय मैं मुख्यमंत्री, हाय मैं मुख्यमंत्री। उसके बाद बीजेपी ने घर से उठाएगा, जब चारों तरफ लोगों ने इसको चौपट कर दिया जी, इसको उठा के कुरुक्षेत्र से 2.5 लाख वोट से जिता करके मेंबर पार्लियामेंट बना करके इस देश की महापंचायत में भेजने का काम किया। लेकिन जब ये मेंबर पार्लियामेंट बनकर चले गया, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर चले गया, जनता जनार्दन को तो भूल गया, उनके विकास की बात भूल गया, रोजगार की बात भूल गया। सिर्फ एक ही बात इसके याद रहेगी, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। क्या गलती थी भारतीय जनता पार्टी की कि जिन्होंने इसको टिकट भी दिया, 2.5 लाख वोटों से जिताई भी दिया, और उसके बाद इसको हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष बना करके इसको मान सम्मान देने का काम किया। इसने एक 35 बिरादरी का नारा लगा दिया, 35 बिरादरी का नारा लगाया, और भाई इस प्रदेश के जाट बिरादरी के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया। देश में कत्लेआम शुरू करवाया, जाट आंदोलन में इस प्रदेश के लोगों की जान नहीं गई, जाट आंदोलन में इस प्रदेश का आर्थिक संकट आया। मैं तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से स्पेशल तौर पर अपील करूंगा कि जाट आंदोलन की सीबीआई जांच करवा करके राजकुमार सैनी को गिरफ्तार करने का काम करें, क्योंकि जाट आंदोलन में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राजकुमार सैनी से की जाए। देखिए, हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री की बात करेंगे जी। वो कहता है कि मैंने आज 1000 समस्याएं सुनी, आज 1500 समस्याएं सुनी, लेकिन पब्लिक त्राही त्राही करती फिर रही है। ना कोई उनकी बात एसपी मानने के लिए तैयार, ना डीसी मानने के लिए तैयार।
दूसरी बात यह है कि ये स्वास्थ्य मंत्री भी है। जितना डुप्लीकेट दवाइयां का प्रचलन है वो उसकी नाप के नीचे से हो रहा है। अंबाड़े कैंट में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट दवाइयां बन रही हैं। डुप्लीकेट दवाइयां के 100 ट्रक डेली यहां से निकल रहे हैं। क्या हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को उसकी जानकारी नहीं है? दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में 5 रुपए की दवाई 500 रुपए की बिक रही है। जो 5 रुपए में तैयार हो रही है उसका प्रिंट रेट 500 रुपए है। क्या प्रदेश सरकार और देश की सरकार उन लोगों को बिना सोचे समझे प्रिंट रेट करने की इजाजत दे रही है? सरकार को ऐसा फार्मूला तैयार करे कि जिससे दवाई विक्रेता 10% से ज्यादा प्रॉफिट ना ले सके। 10% प्रॉफिट भी को थोड़ा नहीं होता, 10% प्रॉफिट लेकिन भाजपा राज में हो रहा है। हाँ, लेकिन यही राज कांग्रेस के टाइम में था, यही आज है भाजपा। आपकी पार्टी जी की बात करें, आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी आगे आने वाले समय में? भविष्य में सरकार बना पाएगी? क्या गतिविधियां रहेंगी? आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं। हमारी पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश में हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। कुमारी बहन मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। और उसी तरह जो है हम पंजाब में गठबंधन सरकार बनाएंगे। और गठबंधन सरकार बनाने के बाद अब की बार जो है जो 2024 का चुनाव आएगा उसमें बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रदेश के युवा नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की मदद के लिए हमारी मदद करें। जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की इस प्रदेश में सरकार होगी, सबसे पहले हम इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, वो कर्मचारी और अधिकारी मुकदमे दर्ज करके उनको सेंट्रल जेल के सलाख में भेजने का काम करेंगे। 100 रुपए के टिकट पर उनकी मुलाकात नहीं होने देंगे। इतना बड़ा शिकंजा भ्रष्टाचार पर कसने का काम करेंगे। हमारे जो नौजवान साथी हैं जो आज रोजगार की तलाश में जगह जगह भटकते फिर रहे हैं, नौजवान साथी रोजगार की तलाश में आत्महत्याएं कर रहे हैं, हम उनको आत्महत्याएं नहीं करने देंगे। हम उनको रोजगार देंगे। इस देश का किसान आत्महत्या के कगार पर है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जो हैं गुजरात प्रदेश में होती है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन अगर इस देश के आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो सबसे ज्यादा जो आत्महत्या ग्राफ है किसान का वो गुजरात प्रदेश में है। तो हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस प्रदेश के किसान को खुशहाल बनाने के लिए नई नई नीतियां लागू करके किसान को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। मजदूर को, रेडी फड़ी वाले को, इन सभी के आर्थिक तंगी को दूर करने का काम करेंगे। इनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आएंगे। रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार के प्रबंध करेंगे। नौजवान साथियों के लिए पढ़ाई का प्रबंध करेंगे। अच्छी अच्छी डिग्रियां सस्ती करेंगे। आज आप देखिए कि प्रदेश में एक एजुकेशन के नाम पर बहुत बड़ी लूट है। करोड़ों रुपए देकर भी MBBS नहीं होती है, करोड़ों लाखों रुपए देकर के कई कोर्स नहीं होते हैं। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबसे पहले जो एजुकेशन को सस्ती करेंगे। जिस देश और प्रदेश में एजुकेशन सस्ती होगी वहां का नौजवान जो है किसी के कहने की जरूरत नहीं, वो वहां का नौजवान जो ऑटोमेटिक तरक्की की राह पर जाएगा। से कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा युवा मेरे साथ जुड़ता है तो मैं युवा को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं और आने वाले भविष्य में कामना करता हूं कि हरियाणा में से भ्रष्टाचार और नशा खत्म हो जाएगा अगर युवा मेरा साथ दें। इसी के साथ बने रहें मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रदीप के साथ। देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे।